हेलो एवरीवन, आप तो कैसे ही होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार में जमीन सर्वे जुलाई 2026 तक चलेगा और साथ में बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम भी जारी कर दिए हैं। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। वीडियो को बिना देर के शुरू करते आपको बता दी कि लंबे समय से ही बिहार में रजिस्ट्री से जुड़े हुए नियम के बारे में चर्चाओं का बाजार तेज चल रहा है, क्योंकि बिहार राज्य में आए दिन भूमि संबंधित विवादों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु इन्हीं विवादों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्री संबंधित नियमों को परिवर्तन किया जाना है। आपको बता दें कि यदि आप सभी भी नागरिक भी बिहार एक राज्य के मूल निवासी हैं, तो बिहार अब सभी व्यक्तियों को भी रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम के जानने और परिवर्तन के बारे में जानना चाहिए, ताकि जब कभी आप जमीन की खरीद बिक्री, बेच या खरीदारी करते हैं तो आपको रजिस्ट्री संबंधित नियमों के बारे में पता हो और आपको रजिस्ट्री संबंधित समस्या जो है सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि सभी को बताते चले कि बिहार राज्य के द्वारा भूमि विवादों को कम करने के लिए नए उपाय किए गए हैं और जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, ताकि अब राज्य की जमीन की खरीद और बिक्री पेपरलेस हो जाएगी। साथ में राज्य के कुछ क्षेत्रों में पेपरलेस प्रक्रिया शुरू भी कर दी चुकी है। तो आइए रजिस्ट्री के नए नियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। और आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री से संबंधित नए नियम इसलिए ले गए हैं ताकि बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी हुई प्रक्रिया को सुविधाजनक, अपेक्षाकृत सरल एवं पारदर्शी बनाया जा सके, ताकि राज्य में बढ़ रहे भूमि संबंधित विवादों को रोका जा सके। सरकार के द्वारा रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम लाने से अब जमीन की खरीद बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस होगी। राज्य में जमीन खरीद और बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस हो जाने के कारण अब आम नागरिकों को भी जमीन की रजिस्ट्री करने में कठिनाई नहीं होगी। उन्हें रजिस्ट्री करवाने में सुविधा मिलेगी। यदि आप भी राज्य में जमीन खरीदते हैं तो फिर बेचते हैं तो आपको संबंधित जो है नए नियम को फॉलो करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जुड़े। रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी शुरू। बताते चले कि वर्तमान समय में अभी बिहार राज्य में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू करवाया गया है। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी एवं ऐसा हो जाने से संबंधित प्रक्रिया प्रदर्शित और सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा नई रजिस्ट्री प्रक्रिया आ जाने से सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि अब से व्यक्ति को रजिस्ट्री प्रक्रिया के सरकार दफ्तर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे लोग राज्यों की बचत होगी। और आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री के नियमों का महत्व। जमीन रजिस्ट्री में ऑनलाइन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। सटीक सत्यापन से माध्यम से संबंधित विवादों में कमी आएगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी। भ्रष्टाचार की संभावना पूर्ण कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग लेन देन अपेक्षाकृत रहेगी और त्वरित रकबा होगा घटित। तो बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई जमीन रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया के माध्यम से आप जमीन बेचने और रखवाली की तुरंत कटौती की जाएगी, यानी कि जो भी भूमि मालिक अपनी जमीन की प्रक्रिया करेंगे तो फिर विक्रेता के हिस्सा से जमीन तुरंत कम हो जाएगी और खरीदार के नाम पर जमीन की जमाबंदी तैयार हो जाएगी। रजिस्ट्री संबंधी से नई प्रक्रिया लागू हो जाने से फर्जीवाड़ा की घटनाओं से बचा जा सकेगा और फर्जीवाड़ा की घटनाओं पर रोक लगाया जा सकेगा। साथ में इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि एक बार जमीन से बेच देने के बाद विक्रेता उसी जमीन को दोबारा कहीं और नहीं बेच पाएगा। जमीन रजिस्ट्री हेतु आवश्यक दस्तावेज। नई रजिस्ट्री के नियम के अनुसार आप सभी को व्यक्तियों के पास रजिस्ट्री करने के नियम दस्तावेज होनी चाहिए। आधार कार्ड, नक्शा, भूमि मानचित्र, जमाबंदी, भूमि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, संपत्ति पर कर रसीद, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर इत्यादि। भ्रष्टाचार में आएगी कमी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। रजिस्ट्री जो है भीम ऑनलाइन हो जाने से भी सरकारी दफ्तर प्रतिष्ठा आ जाने से सुनिश्चित हो जाएगी। साथ में भ्रष्टाचार को भी कमी आ जाएगी क्योंकि स्टैम्प वेंडर की बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। तो मैनुअल काम की जगह सभी कर ऑनलाइन पूरे होंगे, जिसमें स्टैम्प वेंडर की आजीविका बनी रहेगी और उनके रोजगार मिलता रहेगा, जिससे लोगों को रजिस्ट्री करने में सुविधा मिलेगी, वेंडर्स को रोजगार मिलेगा। और आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के लाभ क्या। सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ की कमी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द होगी और समय बचत होगी। सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। पेपरलेस कार्रवाई होने से बचेगी। और आपको बता दें कि डिजिटल प्रक्रिया से लेन देन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल जो है 2025 से जो है आपको जमीन की जो है रजिस्ट्री है वो बदल जाएगी। और आपको बताते चले कि पूरी तरह से जो है जानकारी ये जो अक्ष निकल के सरकार की तरफ से आ रही है, तो आपको बता दें कि पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूं। और क्योंकि
जो सरकार ने जो है नीतियों को जो प्रस्तावित किया है उसको लेकर जो है काफ़ी जो है तैयारी की है। और आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अगस्त 2024 से जो है 25 से जो है आपको जमीन सर्वे का काम चल रहा है। तो सरकार जो है पूरी तरह से जमीन की विवाद को अब खत्म कर देगी, जिसको लेकर जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे